एक दिन रामू नाम का एक छोटा लड़का गुरुजी के पास गया। एक समय की बात है, गुरुजी ने अपनी मधुर आवाज में कहानी शुरू की। एक छोटा सा बीज था जो जमीन में दबा हुआ था। गुरुजी धीरे से मुस्कुराए। सब्र रखो रामू, उन्होंने कहा। बीज का सफर अभी शुरू ही हुआ है, उसे सब्र रखना होगा और बढ़ने के लिए समय देना होगा। रामू थोड़ा शांत हुआ। गुरुजी की शांत आवाज ने उसे सुकून दिया। वो जानता था कि कहानी में और भी बहुत कुछ है, सीखने के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन छोटा बीज बेसब्र हो रहा था। मैं क्यों नहीं बरस रहा हूं, वो सोच रहा था। किसान ने खेत में पानी दिया है, सूरज चमक रहा है और हवा चल रही है। मुझे और क्या चाहिए? गुरुजी ने अपनी कहानी जारी रखी। उनकी आवाज में एक प्यारी सी हंसी थी। रामू भी मुस्कुरा उठा। वो बीज की बेसब्री समझ सकता था, उसकी जल्दी से बढ़ने की चाहत। तभी एक बूढ़ा बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी थी, उसने उस छोटे से बीज से बात की। छोटे बीज ने बरगद के पेड़ की सलाह सुनी और सब्र करने का फैसला किया। उसने अपनी जड़ों को मजबूत बनाने, मिट्टी से पोषण लेने और जमीन में खुद को मजबूती से जमाने पर ध्यान केंद्रित किया। गुरुजी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में प्यार और गर्मजोशी थी। रामू उस छोटे से बीज की कल्पना कर सकता था, जो अब बेसब्र नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों को मजबूत बनाने में लगा हुआ था, ऊपर की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। छोटा बीज बड़ा और मजबूत होता गया। उसकी जड़ें जमीन में गहरी होती गई। गुरुजी ने कहा। रामू मुस्कुराया। वो उस छोटे से बीज को बढ़ते हुए देख सकता था। उसकी नींव मजबूत और अटूट थी। वो धीरे धीरे सब्र और कड़ी मेहनत के महत्व को समझने लगा था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब छोटा बीज अंकुरित हुआ, मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। सूरज की रोशनी में गुरुजी ने खुशी से भरी आवाज में कहा। रामू की आंखें खुशी से फैल गईं जब उसने उस छोटे से बीज को आखिरकार जमीन से बाहर निकलते हुए आसमान की ओर बढ़ते हुए देखा। इसमें समय जरूर लगा था, लेकिन आखिरकार छोटा बीज एक पौधे में बदल गया था, जो लंबा और मजबूत खड़ा था। गुरुजी ने अपनी बात खत्म की। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। गुरुजी ने रामू की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। समझ आया रामू? उन्होंने प्यार से पूछा। रामू ने धीरे से हां में सर हिलाया। वो अभी भी कहानी और उसके गहरे संदेश के बारे में सोच रहा था। हां गुरुजी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में नई समझ थी। जैसे उस छोटे से बीज ने सब्र रखा, वैसे ही हमें भी अपने कामों में धैर्य और लगन से लगे रहना चाहिए, गुरुजी ने समझाया। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। बढ़ने में समय और मेहनत लगती है। हमें एक मजबूत नींव बनाने पर ध्यान देना चाहिए, अपने हुनर को निखारना चाहिए और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामू ध्यान से सुन रहा था। उसका दिल विस्मय और दृढ़ संकल्प से भर गया था। याद रखना रामू, सबसे विशाल पेड़ भी कभी छोटे बीज थे जिनमें बढ़ने का धैर्य था, गुरुजी ने कहा। उनके शब्दों ने उस छोटे बच्चे के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। रामू ने हां में सर हिलाया। उसकी आंखें कृतज्ञता और उस ज्ञान को अपनाने की इच्छा से चमक रही थी जो उसे मिला था। उस दिन से रामू उस छोटे से बीज के सबक को हमेशा अपने साथ रखता था। उसने नए सिरे से लगन से पढ़ाई शुरू कर दी, ये समझते हुए कि असली ज्ञान और बुद्धि एक ऊंचे पेड़ की तरह समय और निरंतर प्रयास से ही प्राप्त होते हैं। साल बीतते गए और रामू एक बुद्धिमान और सम्मानित नौजवान बन गया। वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ज्ञान की प्यास और अटूट समर्पण ने उसे अपने गुरुओं और साथियों का प्रिय बना दिया था। वो उस सीख को कभी नहीं भूला जो गुरुजी ने उसे उस छोटे से बीज की कहानी के माध्यम से दी थी।